बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 642 फ्लूइड मैकेनिक्स की मिड टर्म लेक्चर सीरीज़ में आज हम टॉपिक 31 से 34 तक कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और जीडी वगैरह मिल सकें। तो आज का जो हमारा एजेंडा होगा, आज के जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो वेरिएशन ऑफ प्रेशर है विद डेप्थ। यानी अगर डिफरेंट डेप्थ पे प्रेशर चेक करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसके दो केस बनेंगे। एक केस में ये है कि फ्लूइड आपका रेस्ट की शक्ल में है, दूसरा केस ये होगा कि फ्लूइड आपका एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक शॉर्ट सी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमने एक कंटेनर लिया है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, और डिफरेंट डेप्थ पे, डिफरेंट हाइट कह सकते हैं, डेप्थ कह सकते हैं, हमने डिफरेंट होल कर दिए। तो इसमें जब हमने पानी उंडेला या कोई भी फ्लूइड उंडेला, फ्लूइड सेम होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्लूइड अंडेलने के बाद आपने गौर किया कि इस पॉइंट पे, इस डेप्थ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है, इस पॉइंट पे प्रेशर कम हो गया, इस डेप्थ पे प्रेशर और कम हो गया। तो यहाँ से ये नतीजा निकला कि प्रेशर डेप्थ के बढ़ने से बढ़ता है, यानी विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ प्रेशर आल्सो विल इंक्रीज। ठीक है, अब एक और एक्सपेरिमेंट देखिएगा। दूसरे नंबर पे हमने ये देखा कि डिफरेंट होल हमने किए एक ही लाइन पे, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब यहाँ पर ये जो आपका फ्लूइड है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि इसको आगे पीछे हिला नहीं रहे, एक्सेलरेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो डिफरेंट होल्स एक ही लाइन में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने देखे, उनका प्रेशर आपने नोट किया वो सेम है। नज़र आ रहा है? यानी सब होल्स में एक हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर क्या हो गया? सेम हो गया। तो दूसरे नंबर पे हमने क्या नतीजा अखज़ किया कि हॉरिजॉन्टल, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में तमाम पॉइंट पे प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब इन्हीं दो चीज़ों को मैं पढ़ने लगा। प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट डज नॉट चेंज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। प्रेशर इन अ फ्लूइड इंक्रीज विद द डेप्थ। क्लियर? क्यों इंक्रीज होता है? वेट की वजह, एक्स्ट्रा वेट की वजह से। ठीक है, वेट बढ़ता जाता है ना, तो उसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज होता जाता है। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये हम इसकी इक्वेशन ड्रा करेंगे। अगर कोई सा भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, किसी एक जगह पे एक पार्शियल हिस्सा ले लेते हैं फ्लूइड का। तो जैसे ये हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये एक कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इस पे हम इक्वेशन ड्रा करेंगे प्रेशर की, कि इस डेप्थ पे प्रेशर क्या होगा, उसका फार्मूला अखज़ करेंगे। वो फार्मूला अखज़ करने से पहले ये याद रखिएगा कि ये जो फ्लूइड के अंदर वाला प्रेशर होता है ना सारा, उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं, और ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सो किसी भी फ्लूइड का टोटल प्रेशर निकालना हो तो इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, ये अब हम अखज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये एक छोटा सा, मैंने आपको बोला था, किसी लिक्विड का एक हिस्सा ले लिया छोटा सा ना, तो उस लिक्विड की अब हम इक्वेशन ड्रा करेंगे। उसके लिए पहले ये डायग्राम समझ लीजिएगा। डायग्राम को समझना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, डायग्राम में मैंने रेक्टेंगुलर शेप फ़र्ज़ कर ली उस फ्लूइड की। तो ये डिफरेंट पॉइंट पे हमने प्रेशर ले लिए। Z1 पे प्रेशर P1 ले लिया, Z2 पे प्रेशर P2 ले लिया। ठीक है, और इसका एरिया हमने डेल्टा एक्स रख लिया, और वेट जिस एरिया पे एक्ट कर रहा है उसको हमने डेल्टा वाई का नाम दे दिया। ठीक है, और ये डेल्टा जी जो है इसकी हाइट है। ठीक है, ये हाइट है, ये कोई एरिया नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, ये हाइट है, डेल्टा जी जो है हाइट में चेंज है, और ये मैंने बोला है आपको वेट जिस एरिया पे एक्ट कर रहा है उसको हमने डेल्टा वाई का नाम दिया है, और ये जो एरिया है P2 वाला इसको डेल्टा एक्स का नाम दिया है। अच्छा, इस डायग्राम को मैंने बहुत सिंपली सम अप किया है इस फिगर से। इस फिगर से देखिएगा, इस डायग्राम में तीन फोर्सेस हैं टोटल। एक P1 पे एक्ट कर रही है इस पे, एक P2 पे एक्ट कर रही है, और एक इसका वेट है। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन फोर्सेस है वो P1 है, जिसको हम F1 का नाम देते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो P2 है, और वेट है यानी वज़न है। ठीक है, ये दो फोर्सेस हैं।
अब हमें ये पता है कि अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अपवर्ड हमारी F1 होगी, डाउनवर्ड क्या होगी, F2 प्लस W होगी। ठीक है, अपवर्ड जो है वो F1 है और डाउनवर्ड जो है वो F2 प्लस W। अब हमें ये पता है कि P बराबर होता है F/A, तो यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, आपकी फोर्स आ जाएगी PA के। ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, अब प्रेशर इनटू एरिया ये यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो प्रेशर यहाँ पर क्या था, P1, एरिया जो है वो आपका डेल्टा एक्स है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सॉरी F1 के लिए डेल्टा वाई है। ठीक है, ठीक हो गया, इज इक्वल टू ये P2 और एरिया जो है वो क्या हो गया, डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की, डेल्टा एक्स हो गया, प्लस वेट जो है वो आपका mg है, w है ना, तो w बराबर किसके होता है, mg। और यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालें तो ये हमें पता है कि रो बराबर होता है m और v, तो m बराबर क्या आएगा, रो v, और वॉल्यूम जो है यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स और डेल्टा जी आ जाएगा। ये याद रखिएगा, आपको पता नहीं ये हाइट है, एरिया इंटू हाइट कर लेते हैं ना, तो ये हाइट आपकी z है। ठीक है, एरिया इंटू हाइट, तो एरिया इंटू हाइट करेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जी आ जाएगा। तो ये यहाँ पुट करने के बाद ये चीज़ बन जाएगी सारी। ठीक है जी, अब इन सब को उठा के इधर ले आएँ, तो उठा के लेके आने के बाद ये सारी वैल्यू माइनस में आ जाएंगी। ये आपको होपफुली समझ आई होगी, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको फोकस करना है। ठीक है, तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें पता है कि प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी, यानी यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रेशर दो होते हैं बेसिकली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर। अब ये जो गेज प्रेशर है ना वो हमारा रो जी एच है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये जो है ना, ये चेंज इन प्रेशर, इसको आप डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को ए कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर अगर आप ए कॉमन ले लें तो P1 माइनस P2 डेल्टा P आ जाएगा। तो इन शॉर्ट कि ये आपका प्रेशर का फार्मूला बन जाएगा, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 32 में वो जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी थी उनकी रिवीजन है कि प्रेशर एट फ्लूइड जो है वो लीनियरली इंक्रीज करता है विद डेप्थ के साथ। ठीक है, इसकी एग्जांपल है डाइवर जब एक्सपीरियंस करता है लेक में जंप करते हुए, तो उसको डिफरेंट लोकेशन पे प्रेशर डिफरेंट लगता है, लेकिन एक जगह पे प्रेशर सेम होता है। ठीक है जी, अब जो डेल्टा जी है ना, यही एक आपको पता है कि पैरामीटर है जो कि प्रेशर को मेजर करता है, यानी डिफरेंट हाइट पे प्रेशर क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है। तो इसको हम प्रेशर हेड भी कहते हैं। डेल्टा जी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर हेड कहते हैं, जो कि प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, समझ आएगी, आई थिंक समझ आ गई होगी आपको। इसी तरह इसकी कुछ और एग्जांपल हैं कि टैंक कंटेनर में एक गैस अगर फिल्ड करते हैं तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। एक रूम में फिल्ड है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अब दूसरा केस है कि प्रेशर आपने अब चेक करना है डिफरेंट डेप्थ पे, लेकिन अब फ्लूइड कांस्टेंट नहीं है, अब फ्लूइड जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो फ्लूइड जब एक्सेलरेट कर रहा हो तब हम डिफरेंट हाइट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, डेल्टा पी हमने पढ़ा है, P1 P2 माइनस P1 होता है, ये हमें पता है। तो अब हम जस्ट क्या लेंगे, हाइट के हिसाब से जो डेरिवेशन है वो लेंगे, डी जी। यहाँ पर आपको पता है ना कि हाइट आपने जी ली हुई थी। ठीक है, पार्शियल जी ली हुई थी, तो इसकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपली। ठीक है, यानी 0.1 और 0.2 पे जो उसकी डेंसिटी आएगी, ये हमने पीछे फार्मूला प्रूव किया हुआ है अभी। ठीक है, ये वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर P1 P2 P1 अब हम सिंपल लेंगे और यहाँ पर सिंपली डेल्टा जी, क्योंकि हाइट हम चेक कर रहे हैं ना, तो इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन लेने के बाद सिंपली आपका ये माइनस में आएगा, ये हमने पहले प्रूव किया हुआ सारा। तो ये P2 माइनस P1। अब हमें ये पता है कि प्रेशर जो है वो अब कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं कि एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है,
अब डेंसिटी वेरिएट कर रही है, ठीक है, और डेंसिटी वेरिएट करने का मतलब यही है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है आपका फ्लूइड जो है, ठीक है, डेंसिटी वेरिएट कर रही है जस्ट, ठीक है। तो लेकिन एक लाइन में प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे। अब हमें ये पता है P1 इक्वल टू P2 है, तो P1 का फार्मूला F1 ओवर A1 F2 ओवर A2। तो इनको सिंपली अगर हम ये सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है, ये जो आपका लॉ है, इक्वेशन है, ये पास्कल ने अखज़ की थी, इसलिए इसको हम पास्कल लॉ का नाम भी देते हैं, ठीक है। यानी प्रेशर इन अ फ्लूइड रिमेनिंग कांस्टेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज दैट द प्रेशर अप्लाइड टू द कन्फाइंड फ्लूइड इंक्रीज द प्रेशर थ्रू आउट बाय द सेम अमाउंट। समझ आ गई होगी आपको, अब इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड पास्कल लॉ। यानी ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन में फ्लूइड को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस लाइन में प्रेशर तमाम पॉइंट पे एक जितना जाएगा। यानी अगर इस लाइन पे, इसको समझने के लिए नीचे एक हम ये डायग्राम देख लेते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं तो इसी के बिल्कुल सेम हाइट पे प्रेशर जो है वो क्या होगा, सेम, जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। चाहे ये इसका डायमीटर बड़ा है चाहे छोटा है, जितना आपने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया था ना, उतना ही प्रेशर आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल। लेकिन लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यही आपका पास्कल लॉ है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जाने से पहले अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।